Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी को और सीखेंगे उसके माध्यम से इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का सोचा और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे वे पत्थर देते हुए बोले, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से उसने अपना औजार निकाला। अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा। हथौड़ा मारने के बाद भी पत्थर वैसे का वैसा ही रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर वार किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े से प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया। वह सोचने लगा कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। मूर्तिकार पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण का कार्य गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर को लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक आखिरी प्रयास और किया होता तो सफल तो वो हो ही गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता। हमारा कोई प्रयास तब तक आखिरी नहीं होता जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। हमारा हर प्रयास हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमारा पहला वाक्य है, एक समय की बात है। ये जो वाक्य है बहुत कॉमन है। जब भी हम कोई कहानी बोलते हैं, एक समय की बात है या एक बार की बात है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम। वंस यानी एक बार। ओके। एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। जब भी सेंटेंस के अंत में ता था, ती थे आते हैं तो वो सेंटेंस जो होता है पास्ट इंडेफिनिट का होता है, राइट। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल आई होप आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एक प्रतापी राजा, अ मैजेस्टी किंग। प्रतापी राजा यानी मैजेस्टी किंग। रहता था या फिर उस राज्य में राज करता था, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे अ मैजेस्टी किंग रूल्ड इन अ स्टेट। स्टेट यानी राज्य जहाँ पे वो रहता था। ओके, अ मैजेस्टी किंग रूल्ड इन अ स्टेट। एक दिन को हम इंग्लिश में कहेंगे वन डे। ठीक है। उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। आगंतुक का मतलब है विजिटर। जो लोग घूमने आते थे पहले, राज्य जाते थे, राजाओं से मिलते थे, उनको हम विजिटर कहते हैं। और ये विदेशी था यानी अपने देश का नहीं था, तो इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में फॉरेन।
अ फॉरेन विजिटर केम इनटू हिज कोर्ट। अगेन सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का था, जैसे आया, इसलिए हमने आना की यानी कम की सेकंड फॉर्म केम का यूज़ किया। और दरबार को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोर्ट। उसके दरबार में आया। में अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम इन हिज कोर्ट क्यों नहीं लिखा, इन टू हिज कोर्ट क्यों लिखा है। जब भी हम कहीं जाते हैं एक मोशन के साथ, जैसे मैं बोलूँ मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं कमरे में गई तो इसकी इंग्लिश होगी आई वेंट इन टू द रूम, यानी मैं एक गति करते हुए गई, राइट। तो वहाँ पर हम इन टू लगाते हैं। ओके, अ फॉरेन विजिटर केम इन टू हिज कोर्ट, और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। अगेन ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से है, ठीक है। उसने यानी ही, सब्जेक्ट है ही, राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। तो सबसे पहले इसमें देखिए वर्ब क्या है। वर्ब है प्रदान करना, देना। देना की इंग्लिश होती है गिव, और यहाँ पे हम लगाएंगे सेकेंड फॉर्म क्योंकि अगेन पास्ट इंडेफिनिट का ही टेंस है। ही गेव अ ब्यूटिफुल स्टोन, उसने क्या दिया, एक बहुत ही सुंदर पत्थर। ही गेव अ ब्यूटिफुल स्टोन टू द किंग, उसने एक सुंदर पत्थर राजा को दिया। अब यहाँ पर है उपहार स्वरूप, यानी एज अ प्रेजेंट। प्रेजेंट भी बोल सकते हो, गिफ्ट भी बोल सकते हो। ही गेव अ ब्यूटिफुल स्टोन टू द किंग एज अ प्रेजेंट। राजा वह पत्थर देख बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। द किंग वॉज वेरी प्लीज टू सी द स्टोन, यानी जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ पत्थर को देखकर। प्लीज़ यानी खुश होना। द किंग वॉज वेरी प्लीज टू सी द स्टोन, उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का सोचा। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। इसमें सब्जेक्ट है उसने यानी ही। फिर उसने क्या काम किया, उसने सोचा। सोचना को हम इंग्लिश में बोलते हैं थिंक, लेकिन ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे जो है थॉट। ही थॉट। ओके, तो पहला उसने क्या सोचा, निर्माण करना, भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करना। निर्माण करना को हम इंग्लिश में कहेंगे कंस्ट्रक्ट। टू कंस्ट्रक्ट द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु, स्टैच्यू यानी प्रतिमा। ही थॉट टू कंस्ट्रक्ट द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु, उसने सोचा भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करने के बारे में। ओके, फिर उस पत्थर से, तो फ्रॉम दैट स्टोन हम बाद में लगाएंगे, फ्रॉम दैट स्टोन। अब नेक्स्ट पार्ट है राज्य के मंदिर में स्थापित करना। तो स्थापित करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैब्लिश। स्टैब्लिश, स्टैब्लिश इन द टेम्पल ऑफ द स्टेट। ओके, सबसे पहले उसने सोचा टू कंस्ट्रक्ट द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु फ्रॉम दैट स्टोन एंड स्टैब्लिश इन द टेम्पल ऑफ स्टेट। ओके, हम एंड लगा के दोनों सेंटेंस को, जो दो काम करने की उसने सोचा, उसे हम जोड़ देंगे। और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। तो जो राजा ने तीसरा काम किया वो था महामंत्री को काम सौंपने का। ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट से है, ठीक है। और सौंपना को हम इंग्लिश में कहेंगे हैंड, और हैंड की सेकंड फॉर्म हैंडेड। ही हैंडेड द वर्क, यानी उसने काम सौंप दिया। ही हैंडेड द वर्क। अब कौन सा काम सौंपा था, प्रतिमा निर्माण का, यानी प्रतिमा वाला, स्टैच्यू वाला। ही हैंडेड द वर्क ऑफ द स्टैच्यू। अब किसे सौंपा, महामंत्री को, राज्य के महामंत्री को। टू द स्टेट्स मिनिस्टर। तो ऐसे छोटे छोटे करके हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। ही हैंडेड द वर्क ऑफ द स्टैच्यू टू द स्टेट्स मिनिस्टर। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब यानी सौंपना हैंडेड, फिर आएगा ऑब्जेक्ट वर्क ऑफ द स्टैच्यू यानी प्रतिमा का कार्य, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है राज्य के मंत्री टू द स्टेट्स मिनिस्टर। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए। ओके, तो ये सेंटेंस क्या है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट का।
तो इसमें जो है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट कैसे, ये पहचान कैसे होगी, या तो ता था, ती थी, ते थे आएगा लास्ट में, या फिर या ये, जैसे गए, किया, सोचा, ओके, ये सब। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट है महामंत्री यानी मिनिस्टर। फिर उन्होंने क्या काम किया, वो गए, उन्होंने जाने का काम किया, वर्ब है जाना, गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। द मिनिस्टर वेंट टू द बेस्ट स्कल्पचर, किसके पास गए थे, सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास। तो सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द बेस्ट, और मूर्तिकार यानी स्कल्पचर। द मिनिस्टर वेंट टू द बेस्ट स्कल्पचर, जो महामंत्री थे वो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए। अब जो मूर्तिकार था वो कहाँ का सर्वश्रेष्ठ था, गांव का। तो क्या बोलेंगे हम, द बेस्ट स्कल्पचर ऑफ द विलेज। और उससे वे पत्थर देते हुए बोले, एंड ही सेड, उन्होंने क्या कहा, वो बोले, वाइल गिविंग हिम द स्टोन, उसे पत्थर देते हुए, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। द किंग वॉन्ट टू, यानी वो ऐसा चाहते हैं, ठीक है, वॉन्ट। द किंग वॉन्ट टू स्टैब्लिश द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु इन द टेम्पल, जो राजा हैं वो चाहते हैं स्टैब्लिश द स्टैच्यू, प्रतिमा को स्थापित करना, ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की, ठीक है। द किंग वॉन्ट टू स्टैब्लिश द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु इन द टेम्पल। 7 दिन के भीतर यानी 7 दिन के अंदर अंदर, तो इसको हम बोलेंगे विदिन, विदिन 7 days यानी 7 दिन के अंदर अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर देना। अब इस सेंटेंस में क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि दरवाज़ा बंद कर देना, खिड़की बंद कर देना, ठीक है, तो ये ऑर्डर दिया जा रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो हम शुरुआत करेंगे वर्ब से, कंस्ट्रक्ट, जो कि है तैयार कर देना या निर्माण कर देना। कंस्ट्रक्ट द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु विद द स्टोन, भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर देना इस पत्थर से। कंस्ट्रक्ट द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु विद द स्टोन। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। फॉर दिस यानी इसके लिए, फॉर यानी के लिए, फॉर दिस इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यू विल बी गिवन 50 गोल्ड कॉइन्स। 50 मुद्राएं की बात सुनकर यानी हेयरिंग अबाउट 50 गोल्ड कॉइन्स, मूर्तिकार खुश हुआ। द स्कल्पचर वॉज हैप्पी, जो मूर्तिकार था, जो स्कल्पचर था, वो खुश था या खुश हो गया, इसके लिए हम बोलेंगे वॉज हैप्पी। और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से उसने अपने औजार निकाले। एंड टू बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैच्यू, यानी प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए, बिगिन यानी प्रारंभ करना, शुरू करना, उसने क्या किया, उसने अपने औजार निकाले। He took out his tools. He took out his tools after the minister left the place. तो ये सेंटेंस जो है हम थोड़ा ऊपर नीचे करके बनाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि उसने क्या किया, उसने प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कुछ अपने औजार निकाले। टू बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैच्यू ही टुक आउट हिज टूल्स, राइट। और किसके जाने के बाद, महामंत्री के जाने के बाद, आफ्टर द मिनिस्टर लेफ्ट द प्लेस। अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया। अगेन पास्ट इंडेफिनिट। ही टुक अ हैमर फ्रॉम हिज टूल्स, हैमर यानी हथौड़ा, टुक यानी लेना। ही टुक अ हैमर, उसने एक हथौड़ा लिया, फ्रॉम हिज टूल्स, अपने औजारों में से, और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा। एंड स्टार्टेड स्टैबिंग द स्टोन टू ब्रेक इट। ठीक है, ये एक ही सेंटेंस है लेकिन इसमें दो दो काम हो रहे हैं। पहला काम था उसने हथौड़ा लिया, ही टुक अ हैमर, फिर हमने एंड लगाया क्योंकि अब जो दूसरा काम है उसने पत्थर पर वार किया।
तो स्टार्टेड लगाएंगे हम इसकी सेकेंड फॉर्म, स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस वही है, पास्ट इंडेफिनिट ही है। ओके, स्टार्टेड स्टैबिंग द स्टोन, उसने पत्थर पर वार करना शुरू किया, टू ब्रेक इट, उसे तोड़ने के लिए। हथौड़ा मारने के बाद भी पत्थर वैसे का वैसा ही रहा। इवन आफ्टर हिटिंग बाय हैमर, यानी हथौड़े से कई बार वार करने के बाद भी पत्थर वैसे का वैसा ही रहा। द स्टोन रिमेन्ड द सेम, सेम यानी पहले जैसा ही। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर वार किए। स्कल्पचर हिट द स्टोन मैनी टाइम्स बाय द हैमर, ठीक है। स्कल्पचर यानी मूर्तिकार ने, हिट द स्टोन पत्थर पर वार किए, मैनी टाइम्स यानी कई बार, बाय द हैमर हथौड़े के द्वारा, किंतु बट पत्थर नहीं टूटा। द स्टोन couldn't be broken, right? Sculpture hit the stone many times by the hammer, but the stone couldn't be broken. 50 बार प्रयास करने के बाद, यानी आफ्टर ट्राइंग 50 टाइम्स, आफ्टर यानी के बाद, ट्राई यानी प्रयास करना, कोशिश करना, और 50 टाइम्स यानी 50 बार। आफ्टर ट्राइंग 50 टाइम्स, मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया। अगेन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या है, मूर्तिकार, और वर्ब है उठाना, हथौड़ा उठाना। तो उठाना जो है वो है हमारी वर्ब। द स्कल्पचर रेज्ड द हैमर, रेज यानी उठाना, रेज की सेकेंड फॉर्म होगी रेज्ड। द स्कल्पचर रेज्ड द हैमर, मूर्तिकार ने हथौड़ा उठाया अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से। अब जो उद्देश्य होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एम। विद द एम ऑफ एफर्ट लास्ट टाइम, लास्ट टाइम के एफर्ट के एम से उसने हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े से प्रहार करने के पूर्व ही अपने हाथ खींच लिए। बट लेकिन, ही पुल्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ खींच लिए। पुल यानी खींचना और पुल्ड यानी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी उसकी, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट से है। ही पुल्ड हिज हैंड अर्लियर, यानी पहले ही खींच लिए उसने अपने हाथ, बाई थिंकिंग, यह सोचकर कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। When the stone didn't break after 50 times, then how it will break now? जब पत्थर 50 बार नहीं टूटा, ठीक है, 50 टाइम्स भी उसने प्रयास किया तब नहीं टूटा, देन हाउ इट विल ब्रेक नाउ, अब कैसे टूटेगा। विल का यूज़ करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर हो गया, ठीक है, हम फ्यूचर की बात करें कि अगर अब मैं ट्राई करूँ तो क्या अब ये होगा। हाउ इट विल ब्रेक नाउ। मूर्तिकार पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया। ही वेंट बैक टू द मिनिस्टर, ठीक है, कौन वापस गया, मूर्तिकार। जो स्कल्पचर था, स्कल्पचर वेंट बैक टू द मिनिस्टर विद द स्टोन, ठीक है, उस पत्थर के साथ गया। वेंट बैक का मैंने यूज़ किया क्योंकि इसमें आया है वापस गया, तो या तो हम रिटर्न लगा सकते हैं या फिर गो बैक, लेकिन ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए मैंने यूज़ किया है वेंट बैक। स्कल्पचर वेंट बैक टू द मिनिस्टर विद द स्टोन, और उसे यह कहकर वापस कराया, एंड रिटर्न द स्टोन टू हिम, उसने पत्थर वापस कर दिया, एंड सेड, और कहा, इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल टू ब्रेक दिस स्टोन, इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। आई कांट कंस्ट्रक्ट द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु, इट्स इम्पॉसिबल टू ब्रेक दिस स्टोन, इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। सो आई कांट कंस्ट्रक्ट द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु। महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में पूर्ण करना था। मिनिस्टर वॉज टू कंप्लीट द किंग्स ऑर्डर इन एनी सिचुएशन, यानी महामंत्री के लिए तो मस्ट था कि उसे वो ऑर्डर कंप्लीट करना है जो उसे राजा से मिला है। सो इट वॉज मस्ट। मिनिस्टर वॉज टू कंप्लीट द किंग्स ऑर्डर, महामंत्री को राजा का आदेश पूरा करना था, इन एनी सिचुएशन, हर हाल में। इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण का कार्य गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। इसलिए या तो हम देयरफॉर का यूज़ कर सकते हैं, सो का यूज़ कर सकते हैं, या फिर दैट इज़ वाई।
That is why he handed over the work to a simple sculptor of the village to create the statue of Lord Vishnu. He handed over, उसने ये काम सौंप दिया. अब किसको सौंपा? To a simple sculptor of the village. जो बेस्ट स्कल्पचर था उससे लेकर उसने सिंपल स्कल्पचर को सौंप दिया. टू क्रिएट द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण करने के लिए. पत्थर को लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया. द स्कल्पचर हिट द स्टोन, मूर्तिकार ने प्रहार किया पत्थर पर विद अ हैमर, हथौड़े से, इन फ्रंट ऑफ द मिनिस्टर, महामंत्री के सामने. और जो पत्थर था वो एक बार में ही टूट गया. द स्टोन ब्रोक एट वंस यानी एक बार में. द स्टोन ब्रोक एट वंस. पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया. आफ्टर द स्टोन ब्रोक, जब पत्थर टूट गया, द स्कल्पचर वॉज गैदर्ड इन द स्टैच्यू. ओके, उसने अपना पूरा जो काम था वो जुट गया उस काम करने में, उसे प्रतिमा को निर्माण करने में वो जुट गया. इधर महामंत्री सोचने लगा. हेयर द मिनिस्टर स्टार्टेड थिंकिंग. स्टार्टेड यानी उसने शुरू किया, थिंकिंग सोचना, कि काश पहले मूर्तिकार ने एक आखिरी प्रयास और किया होता तो सफल तो हो ही गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता. इफ़ यानी यदि, द फर्स्ट स्कल्पचर हैड मेड अ फाइनल एफर्ट, अगर उसने एक आखिरी प्रयास किया होता, एंड वुड हैव बीन सक्सेसफुल, तो वो सफल हो गया होता, एंड वुड गेट 50 गोल्ड कॉइन्स, और उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलती. ही वुड बी द डिजर्वर, वो हकदार होता ऑफ 50 गोल्ड कॉइन्स. So that was it for today's video. I hope you liked it. Thanks for watching.